हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिलिन के भाई और भाभी को दिखाया जाता है। यहाँ पर ना मिस्टर बोंगलिंग से कांटेक्ट करने में एक लोग तो नाकामयाब हो ही गए। और यहाँ पर किन बोला था कि मुझे नहीं लगा था मिस्टर बोंगलिंग से कांटेक्ट करना इतना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें धोखा मिल चुका था। तो इस बार वो इनकी बातों में नहीं आते। और यहाँ पर ना किन की वाइफ बोलते कि अब इसका एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम पागल हो गए, तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो। तो यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि अगर कंपटीशन है ना तो भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। वो बोलता है कि अगर मेरी बहन को कुछ करोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे बहुत ट्रस्ट और प्यार करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सीन बाकी चीज़ें बता रहा था कि किस तरह से लास्ट टाइम उन लोगों को धोखा मिला था, जिसकी वजह से अभी वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना नहीं चाहते। और यहाँ पर साथ में इन लोगों को गांव वाले फार्मर्स के लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। मिलिन यहाँ पर ऐसे पड़ी हुई थी, तब यहाँ पर दो भाई बहन खेल रहे थे, तभी उससे अपना और किन का बचपन याद आता है, जहाँ पर किन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। छोटी सी चोट लगने के टाइम पे भी किन आके उसकी मलम्बटी करता था, उसे हेल्प करता था। और अब सडनली क्या होगा पता नहीं, वो बहुत बदल गया है। वही चीज़ें वो याद कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी यहाँ पर तावित आके बोलता है कि क्या बात है, तुम ठीक हो? ओ बोलती कि कुछ नहीं, मुझे बस अपना भाई और मेरा बचपन याद आ गया। लेकिन हमें दिखाया जाता है इधर विन अपने घर पे फ़ोन करने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि आज उसकी डैड की डिस्चार्ज थी। लेकिन यहाँ पर लिसा उसे रोककर बोलती है कि मुझे लगता है ये सही नहीं है। देखो, विन की बहन और उसके पापा की ज़्यादा बनती नहीं थी, मतलब स्पेशली बहन उसके पापा की अब क्या रीज़न है पता नहीं, माफ़ कर नहीं पा रही थी। तो वो बोलती है ये सही वक्त है बाप बेटी का रिश्ते में सही लाने का। और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुम ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो लिसा, थैंक यू सो मच, हमेशा मेरे लिए सेक्रेटरी से भी ज़्यादा हो और सबसे अच्छी दोस्त बेस्ट फ्रेंड बोलता है। तो लिसा स्माइल करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर ना होता क्या है ना, जो ये लोग थे अभी भी मिस्टर बुंगलिन से बात करने की ट्राई कर रहे थे। और वही है उन लोग, मिस्टर बुंगलिन बोलते कि अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। इनको पता है मिलिन को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला है सीन से, और थ्रू आउट मिलिन को भी पता है कि मिस्टर बुंगलिंग से बात करने के बाद उसे कुछ तो पता है। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को बताने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को फिर से यहाँ पर अपने भाई को याद करके ना उसकी आंखें नम हो रखी थी। वो सोचने पा रही थी कि क्या हुआ है, मतलब वो एक दिन के बाद बहुत बदल गया था। और वो यहाँ पर तावित आता है और उसे देखकर बोलता है कि क्या बात है, तुम ठीक हो? तो यहाँ पर वो बोलते कि कौन चाहेगा अपने खुद के भाई से लड़ना एक कंपटीशन, लेकिन कोई भी एक नहीं चाहेगा एक कंपटीशन में जीतूँ या फिर हारूँ। तकलीफ़ तो मुझे होनी है ना, जीतूँगी तो भी अपने भाई को हराने का तकलीफ़, या फिर कुछ भी हो। भाई भाई में लड़ना, सिबलिंग्स में लड़ना सही नहीं है, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद वो बोलता है दाविद कि एटलीस्ट तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली है, मिलियन मेरे पास तो नहीं। तुम किसी के साथ तो लड़ सकती हो, अपने इमोशन जाग सकती हो, लेकिन दुनिया में ना कुछ लोग हैं जिनके पास ना तो फैमिली है और चाह के भी किसी से लड़ नहीं सकते, किसी के साथ बातें नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा अकेले रहना पड़ता है। एटलीस्ट तुम तो लकी हो, तुम्हारे पास फैमिली है, ये सब बोलता है। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है। और उसके बाद बोलते फिर भी मुझे पता नहीं एक कंपटीशन क्या होगा। वो बोलता है कि देखो, तुम्हें ना कुछ भी हो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और इस कंपटीशन को किसी भी कीमत पे जीतना है। अब वो अलग बात है कि तुम्हें अपने भाई से लड़ना पड़ा या फिर किसी से भी, लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन होता है ना, ये बोलता है। और मिलिन स्माइल करती है। तो तावित मिलिन के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। और उसके बाद मिलिन भी स्माइल करती है। और तावित की इसी बातों से हमें पता चलता है कि शायद तावित हमेशा से अकेला ही रहा होगा, या फिर अकेला बोलते हैं ना ऑर्फन जैसा कुछ तो होगा, क्योंकि उसने ना बहुत बार ये टर्म यूज़ किया है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस और मतलब अकेले रहना। और उसने टी ग्रुप को धोखा भी इसलिए दिया था क्योंकि उसके पास उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। नेक्स्ट जहाँ पर मुर्गों के लिए यहाँ पर फोर्स बनाया जा रहा था, तभी होता क्या है ना, एना ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, वो इन्हें उसे पकड़ लेता है और उसे छोड़ नहीं रहा था। यहाँ पर एना का सिक्योरिटी आके उसे इशारा करता है तो उसे छोड़ देता है। दैट वाज लाइक सब लोग देख रहे थे कि क्या हो गया, मतलब थोड़े अजीब लग रहे थे। उसके बाद वो इन आता है एना के पास और वो बोलता है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना। एना बोलती है तुम अभी भी मुझसे मूव ऑन कर नहीं पाए हो ना। तो यहाँ पर विन बोलता है तुम मेरे ऑफिस पे आए थे फॉर्मूला चुराने, अभी यहाँ तक आई हो तो मैं क्या समझूँ। वो बोलते कि ना तुम्हारा वहम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। उसके बाद जाने वाली थी, फिर से लड़की गिरने वाली थी तो उसे पकड़ लेता है।
एट दैट मोमेंट हमारी बंदी देख रही थी। बहुत प्यारा सा इंसिडेंट था। वो बोलता कि तुम ठीक नहीं, तुम बैठ जाओ। उसके बाद उस बैठ जाती है तो उसके पैर पे मोच आई हुई थी, तो वो उसकी मोच को ठीक करने लगता है। इनका कुछ फ्लैशबैक चल रहा था। तो यहाँ पर ना मिलिन देख रही थी और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, और वो वहाँ से जाने लगती है ना। वो उसे रोक देता है और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है, मैं जान चुकी सच क्या है। ये सुनने के बाद वो बोलता कि कौन सा सच। वो बोलते कि मुझे तुम दोनों का सच पता चल चुका है, कुछ था ना तुम दोनों के बीच में, मुझे झूठ मत बोलो। इन लग रहा था कि उसे क्या क्या बोलने वाली है। वो बोलते कि तुम्हें भी ओयाना पे क्रश है ना, मुझे पता है। इट्स नॉर्मल, सेलिब्रिटी पे क्रश होना इससे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं मान नहीं सकती कि तुम जैसी लड़की किसी पे क्रश कर सकते हो। अरे यार, वो लड़की इतनी अच्छी नहीं है, मैं ना अच्छे दोस्त होने के नाते बोल रही हूँ। उसका ना तुम क्रश बदल लो, कोई और सेलिब्रिटी को पकड़ लो, बोल देती है। एंड देन वहाँ से वो चली गई थी और वो सोच रही थी कि ये ओयाना में ऐसी कौन सी बात है जो सारे लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा वो सोच रही थी। और इसके बाद दिखाया जाता है लिसा का अपने कमरे के दरवाजे की खोलने की ट्राई कर रही थी, नहीं हो रहा था। उसकी गैस्ट्रिक फिर से बढ़ रही थी। यहाँ पर ना लीन आके पहले तो की मांग रही थी और दे नहीं रही थी, बाद में वो दे देती है, क्योंकि देखो तुम बाहर मरने से अच्छा है अंदर तो चले जाओ, ये बोलने के बाद। और वो की खोल देती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुम ना उस टाइम पे मेरे साथ होती तो आज तुम इस सिचुएशन में नहीं होती लिसा, तुमने बहुत अच्छा मौका गवा दिया, ऐसा वो बोल देती है। तो लिसा बोलती है मैंने कोई मौका गवाया नहीं है। वो बोलती है अच्छा है, अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है तो रेडी हो जाओ। तुम ना आप जिसके साथ पढ़ी हुई हो ना अभी, मतलब विन, उसके साथ हारने के लिए, क्योंकि मैंने हारना नहीं सीखा। लिसा बोलती है मैंने ना कभी किसी बात के लिए रिग्रेट किया नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एटलीस्ट विन के साथ हूँ, उसके साथ, और अंत तक मैं उसी के साथ रहूँगी, ऐसा बोल देती है। तो लिसा अंदर चली जाती है। उसके बाद फ्लैशबैक जहाँ पर ये दोनों फर्स्ट डे से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर बैठने वाले दोस्त। लेकिन वही है ना, लिसा ठहरी एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की, सब कुछ खुद किया हुआ, और जो मिलिन थी वो मतलब ऑलरेडी बहुत अमीर बाप की बेटी। तो इसमें हुआ क्या था ना, लिसा कहीं ना कहीं अपने आप को ना मिलिन के परछाई मानने लगी थी। ऐसा टाइप का होता है ना, जो मिलिन मतलब वो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका बर्थडे तो मिलिन के हिसाब से उसे पहनना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पा रही थी। एक जो होता है ना जॉब इंटरव्यू के लिए, वो कुछ निकला हुआ था और सब लोग बोल रहे थे कि लिसा बहुत स्मार्ट है। उसने ना सारे गेम में पार्टिसिपेट इसलिए किया, मिलिन को बेस्ट फ्रेंड इसलिए बनाया क्योंकि वो एक स्पॉन्सर की बेटी है और जॉब भी उसके तो जॉब भी मिल जाएगा। उसके बाद ना मिलिन को सब पता नहीं, और बाद में ना जॉब के लिए ना मिलिन ने अपने पापा से बोल दिया था कि मुझे अपने दोस्त को यहाँ पर चाहिए, लेकिन लिसा ने उस बात के लिए भी साफ साफ मना कर दिया। बेसिकली वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि वो हमेशा मिलिन के अंडर ही रहे, और इसीलिए उसने मिलिन का साथ छोड़ दिया था। और अभी वो बोल रही थी कि मैं कभी भी तुम्हारी परछाई नहीं थी, मैंने जो क्या सही किया। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर विन वो मिलिन को पकड़ लेता है, वो कहीं पर जाने वाली थी। तो यहाँ पर ना इन दोनों का बहुत फनी सा इंसिडेंट था एक्चुअली। अब देखो अंकल से प्लस पॉइंट पाने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अंकल आ जाते हैं और बोलते कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मिलिन बोलती कि मैं आज की रात में यहाँ पर मुर्गियों का देखभाल करूँगी। तो विन भी बोलता है मैं भी देखभाल करूँगा, और उसके बाद दोनों को यहीं पर रहना था देखभाल करने के लिए। बेसिकली होता है ना मुर्गी अगर कोई आके उसे ले ना जाए, कुछ हम ना करे रात को वेट करने के लिए, आज ये दोनों वेट करने वाले थे। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों रात पर अब नाइट ड्यूटी तो करने वाले थे, ऐसे बैठी हुई थी मिलिन, और उस टाइम पे उसे ना बहुत ठंडी लगी हुई थी। और यहाँ पर ना ये दोनों स्कूल टाइम की बातें भी कर रहे थे, और यहाँ पर वो उसे अपना जैकेट ऐसे निकालता है और उसके मुंह पे फेंकता है, बोलता कि ये पहनो। वो बोलते कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, बचपन की तरह अभी भी तुम, मतलब सीरियसली ये बहुत क्यूट सा इनकाउंटर था इन दोनों का। और यहाँ पर बचपन मतलब स्कूल टाइम, और किस तरह से वो हर गेम में मिलिन उनसे आगे थी या फिर विन आगे था पता नहीं, क्योंकि ये दोनों ही हमेशा ये बोलते कि मैं बेचती तुम लूजर थे, ये वाला लाइन ये लोग हमेशा बोलते थे। तो ये ऑडियंस को एक कंफर्म पता नहीं कि दोनों में से कौन विनर था, क्योंकि विनर तो दोनों एक दूसरे को बोलेंगे ही। तो इसी टाइम पे विन ना उसी पीछे से पकड़ता है, बोलता है कि हार मान जाओ मिलिन, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं जीता था, अभी भी मैं जीतूंगा, तुम लूजर थी। और उसके बाद मिलिन बोलती कि तुम्हें लगता है मैं हार मानूंगी। और इनका ये चलता रहता है साथ में ना, मुर्गियाँ ना उड़ जाए इसकी वजह से वो लोग बाद में चुप बैठ जाते हैं। लिसा बाहर आई हुई थी इनके लिए कुछ गर्म कपड़ा लेके, यहाँ पर ना ताविद भी उन्हें देख लेता है। ताविद अंदर
फिर वापस चला जाता है। लिसा ना अकेले बैठ के फिर से रो रही थी, तब यहाँ पर ताबित आता है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें पता है मून को ना हमेशा सैटेलाइट माना जाता है सन का, और इसी तरह से हम दोनों भी उन लोगों के लिए सैटेलाइट है, खुद की कुछ पहचान नहीं है और हम कभी भी मिलिन और ताबित वो इन जैसे बन नहीं सकते। सुनने के बाद ना लिसा को गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं कभी भी मिलिन जैसी थी नहीं, मैं हमेशा अपनी जैसी हूँ, मैंने सब कुछ अपने दम पे किया है, मुझे मेरे सरनेम के पीछे ना किसी अमीर बाप का नाम लगा नहीं है और कभी भी मैं मिलिन की तरह हूँ ही नहीं, मुझे कभी मिलिन से कंपेयर मत करना। ये सुनने के बाद ताबित वाज लाइक ऐसा मैंने क्या बोल दिया, एक सेकेंड रुको, तुम्हारे और मिलिन के बीच में कुछ है ना, कुछ तो हुआ है ना तुम दोनों के बीच में, वरना मैंने ऐसी बात तो नहीं कही। तो लिसा बोलती कि कुछ भी हो लेकिन आज के बाद कभी भी मुझे मिलिन से कंपेयर मत करना, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद गंवाया है। ताबित बोलता है कि ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में जो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है मैंने इतनी बड़ी बात तो कही नहीं है। तो यहाँ पर ना लिसा बोलती है मुझे किसी की परछाई बनना अच्छा नहीं लगता और मैं ना ही कभी हूँ, मैंने सब कुछ अपने दम पे कमाया है, अपने दम पे नाम कमाया है, अपने दम पे सब कुछ इस्टेब्लिश किया है। तक जो अपने दम पे बोल के चली जाती है। तभी तो वाज लाइक ऐसा मैंने क्या बोल दिया, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, मुझे पता लगाना होगा, ऐसा वो सोच रहा था। और इसके साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो इसी के साथ साथ राइवलरी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू गाइज हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस।